तो ये महाराज जी प्रसाद इसी में तैयार होता है, चूल्हे में भी तैयार होता है? चूल्हे में हो तो चूल्हा बना रहे ना, वो टूट गया था अच्छा तो उसको फिर अभी देखो मिट्टी इट्टी लगा के सब तैयार किए। जी अब वो सूख जाएगा तो फिर चूल्हे से बनेगा। जी। अब ये तो वो इमरजेंसी के लिए है, जब परेशानी कोई नहीं साधन तो भैया जी इसी जी से जी बना। बिल्कुल। थे तो यहाँ इतना जंगल था कि यहाँ तो बड़े बड़े जानवर आते थे, भालू आते थे, जी लकड़बग्घा आते थे, चीते आते थे। जी। आज से 25-30 साल पहले की बात है। जय हो बड़े अब तो जंगल कट रहे हैं, सब व्यवस्था हो गई, कम आते हैं। महाराज जी। और यहाँ भी सर्फ है, बिच्छू हैं। अच्छा, हम राधा रानी का नाम जप करें, कृष्ण जी का जप करें या भगवान राम जी का जप करें? सब एक है, जिसमें अपना ज्यादा प्रेम भाव लग जाए। अब देखो जैसे हमारे यहाँ चाचा है, हमारे भाई लोग कोई काका कहते हैं, कोई चाचा कहते हैं। अब हमारे नाती होंगे उसको बाबा कहेंगे। अब वो जिस रूप में जो कहता है उसको उसी रूप में प्रेम मिलता है। जी अब राधा रानी है, ठीक है, राधा रानी कोई दूसरी थोड़ा, वो भी एक सीता का अवतार है। और कृष्ण भगवान है, वो भी श्री राम जी का एक अंश अवतार है। महाराज जी। साथियों जय श्री राम, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार हम लोग की नित्य नए संतों की दर्शन हो रहे हैं, सेवाएं चल रही हैं। ये दीपावली का अवसर चल रहा है तो इस पर अब हम लोग विशेष कुछ सेवा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। जो भक्तगणों की सेवाएं हैं, जो भगवान की सेवाएं हैं, जो ठाकुर जी की सेवाएं हैं, और ये साधु संतों तक पहुंचाएंगे। तो आइए चलते हैं, वृद्ध संत जी की कुटिया है जहाँ पर कोई भी चैनल वाला या कोई भी व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है, वहाँ हम लोग अपनी सेवाएं पहुँचाएंगे। तो आइए चलते हैं और दिखवाता हूँ किस प्रकार का रास्ता है और कैसी उनकी कुटिया बनी हुई है। तो दोस्तों ये है रास्ता कुछ इस प्रकार, जो आप लोग को देखने में ही आ रहा होगा। इस प्रकार के रास्ताओं से होकर के महाराज जी को जाना आना होता है। और आगे ही महाराज जी की कुटिया है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और सामान भी मेरे पास काफ़ी है, जो बैग काफ़ी वजन का है। आइए कुटिया के पास का नज़ारा आप लोग को दिखाता हूँ, देखिएगा कैसा है। तो ये है महाराज जी की कुटिया के अगल बगल का नज़ारा जो आप लोग को अब दिखा रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार बना हुआ है। और यहाँ पर है महाराज जी। आइए लेकर के चलता हूँ महाराज जी, देखते हैं क्या कर रहे हैं। महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम। क्या हो रहा था? बस यही साफ सफाई। अच्छा दीपावली का उपलक्ष्य चल रहा है। अच्छा, इसी से। जय हो। तो देखिए इधर महाराज जी चूल्हा दीपावली में, क्योंकि लोगों का अलग अलग घर अपने तैयार करते हैं, तो देखिए महाराज जी ने भी चूल्हा अपना मिट्टी लगा दिए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए एक दो भगत भी हैं महाराज जी कुटिया पर, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि एक वृद्ध मूर्ति है। जय श्री राम। और आइए अब दिखवाते हैं। तो महाराज जी प्रसाद तैयार हो रहा है क्या? हाँ भैया, प्रसाद तैयार। ये देखिए दोस्तों, प्रसाद तैयार। तो ये महाराज जी कितना प्रसाद बनेगा आज? आज ये 3 मूर्ति तक तो बन जाएगी। तो देखिए ये है महाराज जी की कुटिया जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। देखिए इधर पन्नी लगाए हुए हैं और ये अपना यहाँ पर कूलर भी रखा हुआ है महाराज जी का। ये जल है, जो जल काफी दूर से लाना पड़ता है। और ये सामग्री कुछ इस प्रकार। महाराज जी सीताराम। सीताराम। दीपावली भी आ गई है। हाँ, कुटिया की भी महाराज जी काफी साफ सफाई, काफी मरम्मत हो चुकी है। हाँ हाँ, ये सब करना पड़ता है दीपावली के उपलक्ष्य में जी, क्योंकि साल भर में दीपावली का त्योहार आता है जी। और हमारे चित्रकूट में सबसे ज्यादा, मुझे तो लगता है महाराज जी देश भर में सबसे ज्यादा चित्रकूट में, देश भर से ज्यादा ही समझो जी, चित्रकूट में ही दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ की दीपावली मैं आपको दिखवाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ का दीपावली का जो अवसर बहुत ऐसा मनाया जाता है जैसे कुंभ लगता है, वैसे भीड़ यहाँ रहती है। महाकुंभ के हिसाब से यहाँ होता है जी। और यहाँ बड़े दूर दूर के लोग आते हैं, देश विदेशों के भी कभी कभी आ जाते हैं यहाँ दीपावली के दर्शन करने के लिए। जी। यहाँ सब दीपदान करते हैं, आकर के सब दीपक जलाते हैं, पूरा कामतगिर के परिक्रमा भर पूरा दीपदान होगा। पूरा रात के समय सब जगमगाता मिलेगा दीपों से। बड़ा सुंदर उत्सव होता है, गाना बजाना होते हैं, कहीं कीर्तन होता है तो कहीं भजन हो रहे हैं, कहीं रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। जी। ये सब हो रहा है। और संत बड़ी बड़ी दूर से संत लोग भी आते हैं यहाँ दीपावली का उत्सव मनाने के लिए। और यहाँ आकर के 1-2 दिन मना करके सब लोग वापिस चले जाते हैं। तो चित्रकूट के जो दीपावली का उत्सव है, ये भी हमारे शुरुआत हुआ श्री रामचंद्र भगवान से। जी। जब ये लंका से आए तो यहाँ जब आए अयोध्या, तो यहाँ सब लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई। महाराज जी
एक विशेष चीज कि चाहे जो भी पर्व हो, चाहे जो भी, महाराज जी कोई ना कोई चीज भगवान राम से जुड़ी हुई चीज वो है सब ये। भाई सब उन्हीं का तो चलाया हुआ है, उन्हीं का सब कार्यक्रम है, उन्हीं के उससे सब चल रहा है। जी हैं? वही सब पूरा सब सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, देख रहे हैं, चला रहे हैं। तो उससे तो होगा ही, क्योंकि राम नाम विख्यात जग में, सबसे राम नाम का विख्यात जगत में है। जी, और उसी कल्याणदायक है, वही सर्वदायक है, मंगलमय है जय हो प्रभु। राम नाम। क्योंकि राम नाम कल अभिमित दाता, हित पर लोक लोक हित माता। राम नाम एक ऐसी औषधि है कि लोक और परलोक में दोनों में कल्याण करने वाली है। महाराज जी कल एक भक्त ने पूछा, गुड़गांव से था महाराज जी, उन्होंने पूछा कि महाराज हम राधा रानी का नाम जप करें, कृष्ण जी का जप करें या भगवान राम जी का जप करें? सब एक है, जिसमें अपना ज्यादा प्रेम भाव लग जाए। अब देखो जैसे हमारे यहाँ चाचा है, हमारे भाई लोग कोई काका कहते हैं, कोई चाचा कहते हैं। अब हमारे नाती होंगे उसको बाबा कहेंगे। अब वो जिस रूप में जो कहता है उसको उसी रूप में प्रेम मिलता है। जी अब राधा रानी है, ठीक है, राधा रानी कोई दूसरी थोड़ा, वो भी एक सीता का अवतार है। और कृष्ण भगवान है, वो भी श्री राम जी का एक अंश अवतार है। महाराज जी मेन भगवान राम ही है। राम एको ब्रह्म द्वितीय नाश है। अब नाम अनेक हो जाते। अब इस बार वो राम के रूप में आए तो राम नाम हो गया, वहां उससे द्वापर में कृष्ण के रूप में आए तो कृष्ण नाम हो गया। तो जिस रूप में जो आते हैं वो नाम उनका हो जाता है। और फिर इससे भाव प्रेम अपना है, राम भी चल रहा है, कृष्ण भी चल रहा है। प्रथम भगवान राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवाएं हैं दीपावली के पर्व पर, तो हम सोचे कि महाराज जी के यहाँ जाए, महाराज जी के यहाँ कोई पहुँचता भी नहीं है। तो ये महाराज जी ये लाई आ गई आपकी ये वाली। चलो चलो बराबर, ये अलग अलग महाराज जी प्रसाद भी है काफी कुछ। चलो ठीक है। जैसे ये महाराज जी है, इसमें तेल, अच्छा अच्छा जी मूंगफली तेल। अच्छा और ये महाराज जी है, इसमें है मूंग का दाल। ये अच्छा ये आ गई आपकी अरहर की दाल। इसमें है महाराज जी बतासे। चलो और इसमें है महाराज जी शक्कर। और इसमें महाराज जी दीपक। और कुछ थोड़ा से इसमें 2-2.5 किलो आटा इसमें है। चलो और ये महाराज जी आलू है। इसमें महाराज जी चावल है। और उसमें महाराज जी 2.5 किलो आटा उसमें हम रख दिए थे, अलग अलग था। चलो चलो और इसमें आटा है 2.5 किलो, चलो। दीपक उसमें है। चलो इसमें महाराज जी ये सोयाबीन है। इसमें महाराज जी ये चना है, चना दाल जो भी है। और ये महाराज जी आपके लिए धूप है जलाने के लिए। बहुत बढ़िया। इसमें महाराज जी मसाले हैं। और ये महाराज जी हल्दी है। और महाराज जी उसमें ही धूप बत्ती है जो जलाने के लिए आपकी। ठीक है ठीक। ये तेल से आप उसमें दीपावली के पर्व पर दिया आप जलाएंगे ठाकुर जी के सामने। और ये महाराज जी ये आपकी छोटी सी दक्षिणा है। चलो जय जय। बस महाराज जी यही छोटी सी सेवा थी। बड़ा बढ़िया है। जय हो। चलो आ गया है, सत्कर्म में लग जाएगा। और महाराज जी मीठा भी, मीठा है आपका, मीठा रखा है, मीठा अच्छा, आपको भी अच्छा। प्रदान कर रहे हैं। चलो बड़ा बढ़िया। गाड़ी की डिग्गी में ही रखा चलो हुआ है, ठीक ध्यान है, थोड़ा से भूल गया। 3 डिब्बा लाए थे तो हम उसमें रख दिए थे। चलो बड़ा अच्छा है तो मीठा दीपावली भी के दे पर्व में। जी बड़ा अच्छा है जो भक्त दे रहा है, वो भक्त का कल्याण होगा। और दूसरा ये है कम से कम जो अपने से हो जाए, सतमार्ग में जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। जय हो। संतों की सेवा है, गौ सेवा है, गरीब सेवा है, यथापचार करने से कल्याण ही होता है। महाराज जी मेन उद्देश्य हम लोग का दीपदान का था कि आपको दीपदान। चलो अच्छा हुआ जो दीपदान में आज दीपावली के पर्व में आ गया, सब सामान आ गया है, सत्कर्म में जाएगा। संत भी आते जाते हैं, आज आ जाते, कहीं बाहरी भी लोग आ जाते हैं तो उनकी भी सेवा खुशामद, भैया ले बनाओ खाओ होता रहता है। इसी तरह ये सब चलता रहता है। जी महाराज जी जैसे कुछ लोग बाहर हैं, जैसे दीपदान यहाँ नहीं कर सकते, तो महाराज जी घर में किस प्रकार करें, कैसे? घर में भी अब जैसे चित्र रखे हुए हैं, ले जाते हैं लोग बाग, तीर्थ में आते हैं, तीर्थ घूमते हैं, दर्श स्पर्श करते हैं, चलते वक्त कहते हैं चलो नहीं यहाँ का हम चित्र लेके चले, तो ये चित्र लेके भी पहुंच जाते हैं। पहुंच के अपने कमरे में लगा लिया, सजा लेते हैं। फिर नहीं हम आ पाते हैं तो हम अपन वहीं से दीपदान कर देते हैं दीपावली का। जैसे यहाँ खुशियाँ मनाएंगे उसे वहाँ खुशियाँ, दीपदान जलाएंगे, दिया जलाएंगे, प्रसाद रखेंगे, भोग लगाएंगे। इस तरह से सारा करके किया कर पूजा पाठ करेंगे, सब लोगों से प्रेम व्यवहार करेंगे। कोई आएगा उसको प्रसाद देंगे, ले भैया ठाकुर जी का प्रसाद हमारा भोग लगा है, ये लो आप लोग पाओ। ये सब होता है, इस तरह से ऐसा करना चाहिए।
अब जो आ जाते हैं वो अपना ही दीपदान करके चले जाते हैं। अब जो नहीं आ पाते वो अपना घर में ही, और नहीं आने वाले बहुत लोग नहीं आ पाते हैं जो अपने सजा देते हैं घरों में दीपदान करके, चारों तरफ अगरबत्तियां मोमबत्तियां सब जला जला करके उजेला करके चारों तरफ दीपदान करते हैं। महाराज जी दीपदान का ही महत्व है। जी महाराज जी, इस बार प्रसाद भी आपके हाथों का हमें बनाते हुए कई भक्तों ने कहा था कि महाराज जी के एक बार हाथ से बनाते हुए दिखाई, एक बार महाराज जी प्रसाद भी इस बार देखने को मिलेगा। चलो हम आपके यहाँ तो तो रखा ही है इसको जी महाराज जी, बनाने में। बिल्कुल महाराज जी, कुछ सत्संग के साथ साथ थोड़ा सा प्रसाद भी बनते हुए दिखवाइए। तो ये महाराज जी प्रसाद इसी में तैयार होता है, चूल्हे में भी तैयार होता चूल्हे में हो तो चूल्हा बना रहे ना, वो टूट गया था। है? अच्छा तो उसको फिर अभी देखो मिट्टी लगा के सब तैयार किए। जी अब वो सूख जाएगा तो फिर चूल्हे से बनेगा। जी। अब ये तो वो इमरजेंसी के लिए है, जब परेशानी कोई नहीं साधन तो भैया जी इसी जी से जी बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी जैसे आप यहाँ अकेले रहते हैं, वन में रहते हैं, महाराज जी कोई चीज की आपको कमी महसूस होती है यहाँ? यहाँ कोई कमी नहीं महसूस होती। जी सब भगवान की दया से हमको शांति ही शांति है। जी यहाँ कोई परेशानी नहीं है। जी। महाराज जी जैसे घनघोर जंगल के अंदर है, यहाँ महाराज जी व्यक्तियों का तो आना जाना है नहीं, ना कोई भी व्यक्ति जल्दी पहुंचे, तो महाराज जी यहाँ प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो पाती है? प्रसाद की व्यवस्था ऐसे ही भगत लोग भिजवा देते हैं, कामता नाथ जी कहीं ना कहीं से किसी को प्रेरणा करा के जी दिलाते रहते हैं। अच्छा, जय हो। और महाराज जी तबीयत खराब था तो स्वास्थ्य अब ठीक है, दवा चल रही है? हाँ कुछ आराम है, दवा ववा ले लेते हैं, दवा से काम चल रहा है। जी। तो देखिए दोस्तों प्रसाद महाराज जी का तैयार हो रहा है। महाराज जी रोटी के साथ और क्या है प्रसाद में? दाल है। अच्छा दाल दाल बनाए हैं, दाल बनाते हैं जी। बैकुंठ, हमारे यहाँ दाल को बैकुंठी कहते। अच्छा बैकुंठी बनाए जी। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि महाराज जी साधु शाही में इसको बैकुंठी और रोटी को फुल्का फुल्का, ये देखिए जो इस प्रकार कुछ तैयार होता है संतों का प्रसाद, और इस प्रकार चलता है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार की रोटी तैयार होती है जो फुल्का, और किस प्रकार से ब्रह्म संत जी की बनती है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो महाराज जी दोनों टाइम बनता है या एक ही टाइम बनेगा? एक टाइम, एक टाइम बनेगा बस जी। तो महाराज जी एक टाइम ही पाते हैं आप भी प्रसाद? बस एक ही टाइम जी। एक टाइम पा लिया, 1 बजे 12-1 बजे तक तो हो गया शाम फुर्सत। अच्छा 12-1 बजे प्रसाद ही पाते बस हैं? अब बन रहा है, भोग लगाएंगे फिर इसके बाद पाएंगे जी। जय हो। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से संतों का चमत्कार होता है, देख ही पा रहे हैं। तो बेल करके ही महाराज जी रोटी बनती है? हाँ बेल कर ही जी। चूल्हे में जब बनाते हैं तो हाथ से पै के बनाते हैं। अच्छा फिर टिक्कड़ बनता है? तब टिक्कड़ बनता है। जय हो। देखिए ये है महाराज जी कुटिया। तो महाराज जी जैसे ये तो जंगल का ही एक रूप है, तो महाराज जी जंगली जानवरों का आवागमन है यहाँ? यहाँ या तो कम हो रहा है जी। ये तो जब हम आए थे तो यहाँ इतना जंगल था कि यहाँ तो बड़े बड़े जानवर आते थे, भालू आते थे जी, लकड़बग्घा आते थे, चीते आते थे जी। आज से 25-30 साल पहले की बात है। जय हो। बड़े अब तो जंगल कट रहे हैं, सब व्यवस्था हो गई, कम आते हैं। महाराज जी और यहाँ भी सर्फ है, बिच्छू हैं, अच्छा ये सब निकलते हैं। हम लोग पढ़े लेकिन बोलते नहीं है, अच्छा कहे निकाह चले जाएंगे, कोई न किसी को जी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जी। लेकिन अब भी जंगल है, सर्फ है, बिच्छू है, आज की तरह और भी तरह तरह के जीव हैं यहाँ पर। जय हो। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन अब तो कुछ व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की होने लगी, सुविधाएं होने, साफ सफाई की व्यवस्था सब कुछ कर रही है जी। इसी। और ये हमारे श्री तुलसी जी हैं जी। ये हम लोगों को लगाना पड़ता है जी। सब, इनकी व्यवस्था करना पड़ता है क्योंकि ये देवी हमारी देवी है। तो अब इनके सब सेवा करते हैं, इन्हीं को भोग में डालना पड़ता है, लगाना पड़ता है जी। ठाकुर जी का भोग लगाओ तो बिना तुलसी के नहीं चलता है, बिल्कुल तुलसी डालना पड़ता है, इसलिए हम लोगों को तुलसी भी रखना पड़ता है, सारी व्यवस्था करना पड़ता है जी। और ये सब ये है, इधर सब जंगल ही है, सब बीच बीच में कोई कुटिया बनाए हैं, 2-4 इधर इधर बनी है जी। इसी तरह से हमारे संत रह रहे हैं। महाराज जी जो भक्तगण देख रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए, हाँ, वो भी आपके बातों पर अनुसरण करें, उसको उसमें चल सकें।
हम कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी भक्त सेवा कर रहे हैं जी या संतों की सेवा कर रहे हैं, जी जो बेचारे जंगल में पड़े हैं, अपना अपने धन से उनकी व्यवस्था, उनको खाना पीने की व्यवस्था ये सब भेजते हैं, जी तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। उनका सतमार्ग हो, धन हो, कल्याण हो, उनके बाल बच्चा को सब हम आशीर्वाद देते हैं, सदा आनंद मंगल में रहें। और शुभ हमारी कामना यही है कि वो हमेशा ऐसे ही करते रहें, जय हो निस्वार्थ से सेवा करते रहें, जिससे उनका कल्याण होता रहे। जय और हो इसी के साथ सीताराम। जय श्री राम।